भारत में ऐसे कई गांव हैं जिसका एक अपना समाज होता है। इस समाज में कई बनती है तो कई टूट जाती है। यह समाज कई तरह की विडंबनाओं और विसंगतियों से भरा होता है, जिसका भार स्त्रियों के सिर पर होता है। यह कहानी ऐसे ही बोझ तले दबी सुखिया की है। 15 वर्षीय सुखिया स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। दिखने में तो सुंदर नहीं, पर नैन नक्श वाली थी। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और माँ गरीबी से तंग आकर उसे 2 साल का छोड़ किसी और के साथ भाग गई थी। पर सुखिया खुश थी अपने जीवन से। उसके पिता दूसरों के खेतों में काम करते और सुखिया घर का ख्याल रखती। इस कहानी की एक और कड़ी है यशोदा चाची, जिसने सुखिया की माँ के जाने के बाद उसे पालने में उसकी पिता की मदद की थी। समृद्ध परिवार की यशोदा चाची सुखिया के पड़ोस में ही रहती थी। चाची का 28 वर्षीय बेटा रामू सुखिया को अपनी बहन मानता था। उसकी शादी तय हो चुकी थी। सुखिया को तो जैसे ये 2 घर नहीं बल्कि एक ही लगते। एक दिन सुखिया यशोदा चाची के घर कुछ मांगने आ गई और उस दिन वो हुआ जिसे समाज की सारी वर्जनाएं टूट गई। घर में कोई नहीं था। नशे में धुत रामू के सिवाय उसने सुखिया के का बलात्कार किया। सुखिया को तो यह भी बोध नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। सब कुछ पता लगने के बाद सुखिया के पिता यशोदा चाची के पास गए तो बेटे की गलती को नज़रअंदाज करते हुए बोली, भैया अब तो बच्चे से गलती हो ही जाती है और फिर सुखिया तो अपनी ही बेटी है। आगे भी उसकी शादी का खर्चा मुझे ही उठाना है। लाचार और गरीब पिता हाथ बांधे वापस आ गया। अगले 2 महीने में रामू की शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन इन सब के बीच सुखिया एकदम खामोश हो गई। ना किसी से कोई शिकायत करती, ना कोई शिकवा। रामू उसके सामने ही उसका मखौल उड़ाता फिरता। 3 महीने बाद सुखिया को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यशोदा चाची के सिवाय वह किसी और को जानती भी नहीं थी। बच्ची ही तो थी। वो घबरा गई। यशोदा चाची बच्चा गिराने के लिए उसे अस्पताल ले गई, पर गर्भ विकसित होने के कारण यह संभव नहीं था। अब तो सुखिया और उसके बेबस पिता को सहना ही था। यशोदा चाची के दरवाजे अब सुखिया और उसके पिता के लिए बंद हो गए थे। वह अपने आप में घुलती रहती। लोग तरह तरह के ताने देते, हालांकि सच सबको पता था। कुछ दिनों बाद दोनों बाप बेटी को जात बिरादरी से ही नहीं बल्कि गांव से भी बाहर कर दिया गया। सुखिया, जो केवल 15 साल की बच्ची मातृत्व का अर्थ भी नहीं जानती थी, वो अब माँ बनने वाली थी, और वह भी इस अपमानजनक तरीके से। भगवान का वरदान उसके लिए श्राप बन गया था। एक दिन अप्रत्याशित तरीके से यशोदा चाची उसके पास आई और प्यार से बहला फुसलाकर उसे गांव ले गई। यशोदा चाची ने कहा, देखो भैया, हमारी बहू कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए रामू उसे उसके मायके छोड़ आया है। अब हम चाहते हैं कि सुखिया से उसकी शादी धूमधाम से हो जाए ताकि उसका कलंक भी मिट जाए। यह बात सुनकर सुखिया के पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ महीने बाद सुखिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की बधाई देने पहुंची चाची सुखिया के पिता से बोली, भैया अब सुखिया हमारे घर में ही रहेगी और मेरा पोता भी। यह सुनते ही सुखिया ने शेरनी की भांति दहाड़ी। किसने कहा यह आपका पोता है? यह किसी का कोई नहीं है।
सिर्फ मेरा बेटा है जिसे आप देख रही हैं, वो सिर्फ मातृत्व है, इसमें पितृत्व का कोई अंश नहीं है। मुझे मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बिन ब्याही माँ बन गई। अब आपका बेटा कभी पिता नहीं बन पाएगा। मुझे किसी समाज की फिक्र नहीं। इस पर चाची उसे अगले दिन बच्चे को ले जाने की धमकी देकर वहाँ से चली गई। मातृत्व ने सुखिया जैसी अनपढ़ गंवार लड़की को भी संघर्ष करने की शक्ति दे दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार। थैंक यू।